हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या चीज़ कंप्लीट किया था। कल हम लोगों ने ज्योमेट्री का आधा कंप्लीट कर लिया था। हालांकि मैं खुद सिर्फ 50 क्वेश्चन ही कर पाया हूं, क्योंकि मैं एक वीडियो से कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था मैं उसी वीडियो से करता हूं। उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस किए थे। मुझे हो सकता है कि 3 दिन लग जाए, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेरे और सब मैथ्स के चैप्टर्स कंप्लीट है, तो मैं मैनेज कर लूँगा। अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई चैप्टर वीक है या आपका कोई चैप्टर स्ट्रांग है, उसको आगे पीछे आप लेके चल सकते हैं। रीजनिंग में मैंने कल कुछ नहीं किया था, आप लोग अपने अकॉर्डिंग किए होंगे। अमन सर का मैंने ये कंप्लीट पढ़ लिया था। वोकैब भी मैंने बस एक ही क्विज़ दिया था, जिसमें मेरे वो E1 वाले में से मैंने क्विज़ दिया था। 60 क्वेश्चन में से लगभग मेरे 50 सही हुए थे। उसे जीएस में मैंने पहले ही पूरा बायोलॉजी ख़त्म कर रखा है। इसका मैं नोट से भी पढ़ रहा हूँ, नोट से भी मैंने इसका पढ़ लिया है। अब मुझे बस इसका क्विजेज देने हैं। और आज भी इसका एक लास्ट चैप्टर आएगा, बस उस बाद ख़त्म हो जाएगा। मॉक मैंने कल दिया था, इसमें मेरे 282 नंबर थे। पता नहीं क्यों, हो सकता है मुझे फोमो हो गया हो द पंडित्स के मॉक से, या पता नहीं क्या हो रखा है। मैं इसमें और अच्छा परफॉर्म कर सकता था, बट मैंने नहीं किया है। ये मेंटल एटीट्यूड मॉक में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस पर काम करना है अब। तो कंप्यूटर टनाटन चल ही रहा है, टाइपिंग कर ही रहे हैं सब। चलिए आगे देखते हैं। आज सबसे पहले सबसे पहले तो आपको मैं आज सजेस्ट करूँगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज आपको भले आप 2x पे देखें या आप 1.5 पे देखें, बट आप देखें ज़रूर। आज का जो मैं सजेशन दूंगा, यूट्यूब पे सभी सभी यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं या जो सीनियर्स हैं, वो हमें अच्छा सजेस्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए। बट मैं आपको ना मेंटल एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए या खुद को एग्ज़ाम तक कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा। और ये भी बताऊँगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैथ में देखते हैं। आज ग्रुप के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री को कंप्लीट कर देना है, तो आप ये कर लीजिएगा। मेरा लगता है कि आज एक दिन और मुझे इसमें लगेगा, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रीजनिंग में वर्ड फॉर्मेशंस का वीडियो देखना है, मैं बताऊंगा कहाँ से करना है। CHSL में कोई अगर चैलेंजिंग रहा मैथ रीजनिंग कहीं पे भी, तो वो वर्ड फॉर्मेशंस के क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत परेशान किया है। तो ये एक तरीके से अंदेशा है कि CGL में किस तरह का आने वाला है, तो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे। हम अपने सारे हथियार लेके चलेंगे, जहाँ जिसका जो इस्तेमाल करना पड़ जाए वो हम कर लेंगे। फिर क्या है कि इंग्लिश में आज से पिनैकल की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर हमेशा जब कॉमन एरर करवाते थे तो बच्चे कॉमन एरर तो कर लेते थे, बट फिल इन द ब्लैंक्स जब लास्ट में करवाते थे तो बच्चे नहीं कर पाते थे। इसीलिए इस बार सर ने अपोजिट कर दिया कि पहले वो फिल इन द ब्लैंक्स ख़त्म करवाएंगे पिनैकल से, फिर वो आगे फर्दर सारे चैप्टर्स करवाएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले अगर आपका प्रीपोजिशन वीक है तो प्लीज़ भाई आप उसका या तो नोट से पढ़ लीजिए या PDF से पढ़ लीजिए, बट कैसे भी पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रीपोजिशन कंप्लीट करने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स में। और इसको बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि क्लोज टेस्ट भी इससे हमारा मजबूत होता है फिल इन द ब्लैंक्स स्ट्रॉन्ग होने से। वोकैब रिवाइज करना है, क्विज देना, और स्पेलिंग आज से स्टार्ट करना है। मेरा तो स्पेलिंग बहुत गलत होता है, तो मैं खुद एक वीडियो है उससे मैं कर रहा हूँ, तो वही है। फिर है आज से सेक्शन मॉक स्टार्ट होंगे। सर ने कहा है कि इंग्लिश माध्यम का मॉक मेंस के लिए हर दिन देना है। आज से आप लोग भी दीजिएगा और आप इसका भी स्कोर कमेंट कीजिएगा। जो भी आपका सबसे पहला आए उसका आप एक मेंस का मॉक दे दीजिए। जिनके पास ये नहीं है वो भाई कम से कम 2 महीने के लिए तो इसको खरीद लो, इसे देना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एग्ज़ाम के लिए। परमार सर का आज लास्ट वीडियो देखना है बायोलॉजी में, बायोलॉजी का ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये बात मेरे बात पर ध्यान से समझिए। हमें ना डीप एनालिसिस करना है लास्ट के 3 मॉक्स के। जो भी हमने या आपने कोई भी मॉक दे रखा होगा, उन 3 मॉकों को आपको खोलना है और आपको उसको एनालाइज करना है। मैंने बता रखा है कैसे एनालाइज करते हैं, फिर मैं एक शॉर्ट रिव्यू देता हूँ। जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और GS है। आप देखो मैथ के किस चैप्टर्स में से गलत कर रहे हो, रीजनिंग के किस चैप्टर्स में से गलत कर रहे हो, इंग्लिश के किस चैप्टर में से गलत कर रहे हो, और GK GS में किस चैप्टर्स में से गलत कर रहे हो। GK GS आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट ये 3 तो आपको करने ही करने हैं। अब आपको जो भी चैप्टर्स उसमें गलत हैं, अगर आपने वो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से कर रखा है तो मार्क किए हुए क्वेश्चन कर लीजिए, या आपको कॉन्सेप्ट ही उसका समझ में नहीं आया है तो आप क्या करें, उसका फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। वीक पॉइंट आपको खुद इंप्रूव करना पड़ेगा। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 वीडियोस देखने हैं, टाइपिंग करना है। ये मेरा स्कोर है द पंडित का।
282 आया और परसेंटाइल भी मेरा बहुत गिर गया, जबकि लेवल मुझे तो नहीं लग रहा था इतना था, और मुझे इसमें अच्छा स्कोर करना चाहिए था, बट मैं इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। हो सकता है ना मैं थोड़ा डर सा गया हूँ द पंडित से मॉक से, इसकी वजह से मुझे डर डर के मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा था, तो मुझे इस पे अपने ऊपर काम करना है। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। आप लोगों को मैं याद दिला दूँ, मैंने कह रखा है कि भाई मैं 2 पर्सन को सिलेक्ट करूँगा इस वीक, और हम सब एक ग्रुप बनाएंगे और आगे फर्दर स्टडी साथ में ही करेंगे। कोई डाउट होगा हम लोग उसमें अपना डाउट डिस्कस करेंगे, कोई मैथ्स का डाउट, किसी भी तरह का डाउट्स होगा हम सब आपस में मिलकर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट करें। रीजनिंग ज्योमेट्री में हम लोग ये कर रहे थे, इसका मैंने लगभग कल 4 घंटे तक का कर रखा था, 50 क्वेश्चंस हो गए थे मेरे। कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वाला वीडियो करना है और एक ये वाला वीडियो करना है, 2 वीडियो करने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परमार सर की ये लास्ट वाली वीडियो है मिसलिनियस का, इसे कर लेना है। और आपको सर्च क्या करना है कि एक सर्च करना है आपको आयुष्मान गुप्ता सर पेयर फॉर्मेशन वर्ड, आपको इस तरीके का एक मिलेगा और आपको ये वाला करना है। 3 महीने पहले ही सर ने अपलोड किया है, बहुत अच्छी वीडियो है, सर ने सजेस्ट किया है तो बहुत अच्छी वीडियो होगी ही, तो आपको ये सर्च करके इसे करना है। अब आते हैं, पहली बात आपको ना मैं जो कह रहा हूँ ना उसे बहुत ध्यान से समझिए, छोड़ दे भूल जाइए अभी दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। 2 से 3 मिनट मैं आपके लूँगा, आप मेरे बातों को ध्यान से समझिए। 60 डेज़ लगभग हैं हम लोगों के पास, आपके पास भी है और मेरे पास भी है। और ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये मैं खुद को भी मैं यही बोलता हूँ, और यह चीज़ बोल के यह चीज़ को मैंने एक A4 साइज़ पे लिख के चिपका देना है या डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लगा देना है, कि जिससे मुझे बार बार मोटिवेशन मिले कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करने के लिए। एक एक बात समझिए, ध्यान, जो लिखा है उसको एक बार अच्छे से समझिए। यह वह 60 डेज़ है जिसमें मतलब आपकी तुम्हारी ज़िंदगी की काया बदल जाएगी। सही बात है, हम लोग अभी ना ऐसे चल रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं, कौन ऐसे जीना चाहता है? आप सोच के देखो, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिनको जो खुद के बल पे अपना लाइफ जीना चाहते हैं, वो नहीं जी पा रहे हैं। मैं खुद नहीं जी पा रहा हूँ। उसके बाद वो 60 दिन है जिसमें तुम्हारे ऊपर से बेरोज़गारी का टैग हट जाएगा। भाई ये दाग जो है ना, सच में बताऊं, इससे बड़ा कोई कलंक है ही नहीं कि आप बेरोज़गार हो, या आपने जिस चीज़ की तैयारी की है आप वो तैयारी अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फालतू पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, आप लोग सब इस चीज़ को फील किए होंगे। यह वह 60 दिन है जिसमें तुमसे कोई जब पूछेगा, जैसे हमसे भी कोई पूछता है ना, भाई क्या चल रहा है, मेरा मुंह लटक जाता है, मैं क्या बताऊँ क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता है क्या चल रहा है, मैं यही बोलता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है। मैं अपने आप से रिलेट करके मैं बता रहा हूँ, अगर आप इससे कनेक्ट कर पाएँ तो कनेक्ट हो सकते हैं, बट नहीं तो मैं खुद को जिस तरीके से मोटिवेट करता हूँ मैं बस वही दे रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। यह वह 60 दिन है जिसके बाद हमें कोई इनविटेशन देता है, या रिलेशन में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है, कोई फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। अभी मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है, मुझे जाने का मन नहीं करता है। और बहुत से ऐसे मेरे भाई ऐसे बहन होंगे जिनको ना सच में फैमिली से मिलने में और फंक्शन अटेंड करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो यह वो 60 दिन है जिसके बाद उसके बाद अगर कोई फैमिली फंक्शन होगा ना तो जाने का मन करेगा। तो ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात यही रियलिटी है। अगर आप ये 60 दिन प्रोक्रेस्टिनेशन में, वीडियो देखने में ख़त्म कर देते हैं या कुछ और करने में कर देते हैं तो आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। इस 60 दिन को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना होगा। ये तो बात हुई कि हमें क्यों ये डेट यूटिलाइज़ करना है, अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताना चाह रहा हूँ आपको। पहली बात, हमें 2 चीज़ों पे काम करना है, एक हमारे मेंटल फिटनेस पे और दूसरा सब्जेक्ट्स पे। सब्जेक्ट्स पे तो लगभग हर एक टीचर, हर एक सीनियर्स हमें मोटिवेट कर रहे हैं, बट मेंटल फिटनेस पे कैसे कर सकते हैं ये आप देखिए। आपको ना सबसे पहले सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स करना होगा। इसमें तो आप स्टार लगा दीजिए, ये जो मैं बात बता रहा हूँ जितना भी उसको करना ही करना है। दूसरा, अवॉइड करना है मोबाइल फ़ोन सुबह उठने के 2 घंटे बाद तक, और रात में सोने से 1 घंटे पहले तक। आप इसे करके देखिए, आपको एक अलग ही माइंड में फ्रीनेस, एक अलग ही इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा कि अब पहले की रिस्पेक्ट में माइंड आपका अच्छा वर्क कर रहा है। सिर्फ 7 दिन आप ऐसा करके देखिएगा। मेडिटेशन करना है 20 दिन, या वॉक भी कर सकते हैं। खुद का देखभाल आपको खुद रखना है, ना आपको बीमार पड़ना है,
ना आपको कोई ऐसी तरह का खाना खाना है, कोई ऐसा तरह का कुछ खाना है, कुछ करना है जिससे आप इस मंथ में आप बीमार पड़े। और ये बात 5 नंबर बात, इसको समझिए, हमें डॉक्टर सालुके बनना है, डॉक्टर सालुके मोड में एनालाइज करना है। याद है आप लोग CID एक नाम का सीरियल आता था जिसमें डॉक्टर सालुके होते थे, उनको डेड बॉडी लेके उनके पास जाया जाता था, तो वो उनमें से खोज करते थे कि इसकी मौत कैसे हुई। हमारे लिए डेड बॉडी है हमारा रॉन्ग क्वेश्चन, या हमारा जो स्कोर कम आ रहा है, हम उसको ना उसी मोड में एनालाइज करेंगे। भाई तू गलत हुआ तो क्यों हुआ, लैक ऑफ प्रैक्टिस तो नहीं, या तुझे आता तो नहीं है, कॉन्सेप्ट का कुछ एरर तो नहीं है, या ये जो क्वेश्चन है तूने सिली मिस्टेक कर दी। इस तरीके के जब बात आप खुद से पूछोगे ना, तो आपका माइंड ना उस क्वेश्चन को गलत करने से डरेगा। वो बोलेगा कि अरे हाँ यार, पिछले बार मेरा इस तरीके से गलत हुआ था, मैं इस बार गलत नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारा जवाब देना है। तो आपको इस मोड में एनालाइज करना है मॉक को। फिर क्या है कि अपना इमोशनल कंट्रोल अपने पास रखना है। इस बात को अगर मैं आपको समझाऊँ, जैसे एग्जांपल, आपको किसी से बात करना बहुत अच्छा लगता है, अगर उस दिन आपका उससे बात नहीं हुआ और उसके वजह से आप अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हो, उस दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप उस दिन 100% वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो ये भाई आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे सकता है। ये सारा मैंने बताया मेंटल फिटनेस के लिए, ये सब आपको फॉलो करना है। देखिए, आप मानने के लिए मेरा बात मान सकते हैं, नहीं मानने के लिए आप मेरा बात नहीं मान सकते हैं, बट मैं एक भाई की तरह कहता हूँ, अगर आप ये बात मानते हैं ना तो आप मुझे दिल से थैंक यू कहेंगे। अब आते हैं सब्जेक्ट्स पे। जो मैथ्स है ना, सबसे इम्पोर्टेंट मैथ्स इम्पोर्टेंट इसलिए है, एक तो इसे आप तुरंत नहीं इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें टाइम लगता है। दूसरा क्या है, इसके लिए आपको टाइम अलग से अलॉट नहीं होगा, जो शेड्यूल आएंगे उसी में करना है, और उसको तो करना ही करना है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना है कि अरे यार ये तो मेरा बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको छोड़ देते, नहीं, ठीक है आसान है ना, तो आप मार्क किए हुए क्वेश्चन कीजिए, कोशिश टाइमर लगा के उसको कीजिए, टेक्स्ट बुक पे उसके क्विजेज दे दीजिए, बट आप छोड़िए मत। अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो आप टेक्स्ट बुक पे क्विज दे दीजिए, 10-20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का क्विज दे दीजिए, या आपका थोड़ा थोड़ा है लैक ऑफ प्रैक्टिस तो मार्क किए हुए क्वेश्चन कीजिए जो शेड्यूल में अलॉट किए जाते हैं। मैथ्स को नहीं छोड़ना है, सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। मॉक दें आप ना दें, इंग्लिश आप पढ़ें या ना पढ़ें, मैथ्स को नहीं छोड़ना है, क्योंकि और सब सब्जेक्ट को हम बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। रीजनिंग में गलत नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ के लिए ना आपको अब बताया नहीं जाएगा शेड्यूल में। रीजनिंग के लिए ज़्यादातर यही लिख के आएगा कि आप अपना रिवाइज कीजिए, बट आपको ये खुद के अंदर में ये बात बैठाना है कि भाई रीजनिंग में गलत नहीं कर सकते हैं। अगर 30 क्वेश्चन है तो 27 प्लस तो सही होने चाहिए। अब कैसे होगा, क्यों होगा, ये आपको देखना है। इतने तो आप बच्चे हो नहीं, आप मेंस आपने प्री क्वालिफाई किया है और आप इतने दिन से मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये अंदाज़ा लग गया है कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रीजनिंग में अगर आप गलत करते हो तो आप क्राइम कर रहे हो, आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, आप अपने सिलेक्शन से दूर होते हुए जा रहे हो। इंग्लिश का ना डिटेल्स एनालिसिस करना है। डिटेल्स एनालिसिस का क्या मतलब है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश क्यों इम्प्रूव नहीं होता है, मैंने ये फील किया है कि ठीक है मैंने मॉक दिया, उसमें मेरे 110 मार्क्स थे, अब मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ तो आरसी के क्वेश्चन है वो गलत हो गए, मैं दोबारा पढ़ के ट्राई भी नहीं करता था। मैं सोचता अरे यार हाँ हो गया, नहीं होना चाहिए था, ठीक है ऐसे बस। बट मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, उस आरसी को फिर से पढ़ना चाहिए, उसके एक एक वर्ड को आपको समझना चाहिए, एक एक मतलब को आपको फिर से देखना चाहिए कि फिर से अटैम्प्ट करके वो क्वेश्चन आप सही बना पा रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर आपका PQRS गलत हो रहा है तो आपको देखना है कि क्यों गलत हो रहा है, ग्रामर गलत हो रहा है तो देखना है क्यों गलत हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसको बुक में निकाल के पढ़िए, उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जैसे भी कीजिए आप एक दीजिए, और 1 घंटा तो कम से कम एनालिसिस में लगाइए। जब आरसी के सेक्शन को आप डिटेल में एनालाइज करेंगे ना, आपको इतना हेल्प मिलेगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आपको एक अलग ही इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। फिर क्या है कि हर दिन GK GS पे कुछ तो करना है भाई, कुछ काम तो करना है, चाहे थोड़ा सा करें पर करें, जो GK GS अलॉट किया जा रहा है वो करें, क्विजेज दें, बट कुछ तो करना है, ऐसा इसको छोड़ना नहीं है अभी से। मॉक को ऑल्टरनेटिव डे पे हम लोग दे सकते हैं। हाँ, अब जैसे क्या है ना, मॉक स्पीड्स के लिए होता है, अगर आप मॉक में स्कोर कर रहे हैं 260, आपका स्कोर इम्प्रूव ही नहीं कर रहा है, तो डेली मॉक देने का कोई सेंस नहीं बनता। आप अगले दिन जो मॉक अलॉट किया जाए आप वो अवॉइड कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक का आपको नहीं अवॉइड करना है, उसके अलावा कोई और दिया जाए तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं कुछ दिनों तक, जब तक मैं फिर से दोबारा बताऊँगा कि नहीं अब रोज़ मॉक देना है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। आप उन सेक्शंस पे काम कीजिए जो सेक्शन आपके वीक हैं, क्योंकि
अब शेड्यूल भी बहुत अच्छा खासा रहता है, और हम अब हमारे वीक सेक्शन को ही इम्प्रूव करके हम आगे फर्दर इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपने मार्क्स में। अगर हम इंक्रीमेंट तभी हो पाएगा जब हमारा वीक सेक्शन इम्प्रूव हो जाए, तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। जो चैप्टर्स वीक हैं, किसी चैप्टर्स में जो चैप्टर जो है आपको पता चला कि आप मॉक में जैसे एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर गलत कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर खत्म हो रखा है ग्रुप में, तो आपको क्या करना है, वीकेंड्स आएंगे, आपको लिख लेना है एक पेज पे, अरे यार प्रॉफिट एंड लॉस करना है, उसके सोर्सेज वगैरह डिसाइड कर लेने हैं। आपको ना वीकेंड्स में उसको एकदम जुनूनियत की तरह पढ़ना है, एकदम पागलों की तरह कि यार इस वीकेंड तो जैसे मेरा 2 चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा है आपका टाइम एंड वर्क, हाँ इसको मुझे करना ही करना है जुनून के साथ। तो ठीक है, आप लोगों को हो सकता है कि मेरा सजेशन अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मैं जो बता रहा हूँ उसको प्लीज़ आप मान लीजिए। आप मुझे आज से 10 दिन बाद खुद ही बोलिएगा कि हाँ भाई वो सजेशन अच्छा था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय।